मैं फैक्ट्री से मसाला लाता और उनको पैक करता और दुकानदार को बेचने जाता। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बाइक पे मसाला लेके जाना, बेचना, इस तरह से जीवन चल रहा था। मुझे लगा यार ये कैसा बिजनेस है, क्या मैं इसके लिए बिजनेस में आया था? मैं ऐसा बिजनेस नहीं चाहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके बाद में हिम्मत करके मैंने अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बड़ा करने की सोची, लेकिन उसमें 15 लाख का कर्जा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिस समय ज्यादातर बच्चे खेल कूद तथा मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं, उस समय मैंने अपना पहला बिजनेस कॉमिक्स तथा वीडियो गेम का स्टार्ट करने की सोची। मैं इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन सच बताऊं, मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें तथा उतार चढ़ाव आने वाले हैं। जब मैं दुकान जाकर मसाले बेचा करता था, कोई मसाले लेता था, कोई नहीं लेता था। मैं सुबह से शाम तक लगा रहता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं किस लिए इस बिजनेस में आ गया। जो मैं चाहता था वो मैं हासिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने 4-5 और छोटे मोटे बिजनेस किए, लेकिन उनमें भी एक लेवल तक जाकर स्टक हो गया। उसके बाद में हिम्मत करके मैंने अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बड़ा करने की सोची, लेकिन उसमें 15 लाख का कर्जा हो गया। ऐसी फेलियर मिली, मैं बिल्कुल नीचे आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आगे क्या। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक सही दिशा और सही निर्णय ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मैं आज जोश टॉक के इस मंच पर आपके सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में खड़ा हूं। आज मेरी 3 कंपनी है और 20 करोड़ का टर्नओवर है। नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद भादु और मैं आता हूं राजस्थान के बीकानेर से। मेरा बचपन बीकानेर से दूर 100 किलोमीटर एक कस्बा है खाजूवाला, जो बॉर्डर पे स्थित है और रेतीले धोरों से घिरा हुआ है, उसमें बीता। मैं एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। मेरे पिता किसान और माता हाउसवाइफ हैं। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ाई करता था तो हमारे घर में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी। उस समय हमारे घर में लाइट का कनेक्शन भी नहीं था, हमें लैंप और चिमनी की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। मेरी मम्मी 1 से 2 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाती थी और हर समय पैसे का स्ट्रगल रहता था। सच बताऊं, उस समय फीस देने के लिए 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। एक ड्रेस तो 2 से 3 साल चल जाती थी। इस प्रकार जीवन बीत रहा था, हर समय पैसे का संघर्ष था। मेरे मन में हमेशा एक बात आती थी कि मुझे इस पैसे के संघर्ष से बाहर आना है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने अपने आसपास 2 तरह के लोग देखे। एक लोग जो जॉब कर रहे थे, वो सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहते थे, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी और हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते थे। दूसरा, मैंने ऐसे लोग देखे जो बिजनेस कर रहे थे, दुकान कर रहे थे, उनके पास एक टीम भी थी और उनके पास पैसा था। मुझे लगा कि अगर मुझे इस पैसे के संघर्ष से बाहर आना है तो अपना व्यापार करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से करूं? मुझे कोई समझ नहीं थी, मेरे को कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हमारी फैमिली में बिजनेस की बात नहीं होती थी, हमारा किसी तरह का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मैंने सोचा, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इस तरह मैं उसके बारे में विचार कर रहा था तो मेरे दिमाग वैसा ही मुझे दिखाने लगा। मैं एक बार अपने दोस्त के साथ बाजार में वीडियो गेम खेलने के लिए गया। उस समय वीडियो पार्लर का चलन था, वहाँ पे 10 रुपये लेकर 1 घंटे के लिए वीडियो गेम खिलाया जाता था। मेरे दोस्त वीडियो गेम खेल रहे थे, लेकिन मेरा वीडियो गेम में ध्यान नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये अच्छा बिजनेस है, एक बार इसने इन्वेस्ट किया और ये बार बार पैसा कमा रहा है, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इसी बिजनेस से शुरुआत की जाए। मैं कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा। तो मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो मेरे को एक व्यक्ति मिला जिसके पास में एक पुराना वीडियो गेम था। वो मुझे 500 रुपये में वो वीडियो गेम देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। मैंने अपनी सेविंग से 200 रुपये जुटाए और मैंने उसको ऑफर दिया कि मैं आपको आने वाले 3 महीने में ये 300 रुपये दे दूंगा। अगर मैं आपके ये 300 रुपये नहीं दे पाया तो ये 200 रुपये भी आपके और वीडियो गेम भी आपका। तो वो राजी हो गया। उस समय हमारे घर पे लाइट हो चुकी थी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हमने पुराना टीवी लिया और उसी के अंदर वीडियो गेम घर के ही एक रूम में लगा दिया और मैं दोस्तों को ऑफर किया कि आप मुझे 7 रुपये दीजिए, आप वहाँ पे 10 रुपये देते हैं और मैं आपको 7 रुपये में 1 घंटे वीडियो गेम ऑफर करता हूँ। तो वो राजी हो गए। इस तरह मेरा वीडियो गेम का बिजनेस स्टार्ट हो गया। 3 महीने के अंदर मैंने वो जो रुपए उसके देने थे वो कंप्लीट कर दिए। मेरे 500 रुपये कवर हो गए और मैंने कुछ पैसा भी बना लिया। उस समय मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। मैंने सोचा इससे कैसे पैसा कमाया जाए, तो मैं
पुरानी कॉमिक्स लाता, उसको 1 से 2 रुपए में किराए पे देता। इस तरह से मेरा पहला बिज़नेस स्टार्ट हो गया। मैं बहुत उत्साहित था। मुझे लग रहा था कि अब मैं जीवन में बिज़नेस कर पाऊँगा, कुछ ना कुछ कर पाऊँगा और मुझे पैसे की समझ आने लगी थी। मैं पैसे को जोड़ने लगा था। इस तरह से मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया। अब मेरे को जो भी मौका मिलता पढ़ाई के साथ, मैं वो काम करता। दीपावली पे अगर पटाखे बेचने का मौका मिलता तो वो भी मैं करता। इस तरह से मेरी 12वीं क्लास कंप्लीट हो गई। हमारे घर में ऐसा माहौल था कि हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। घर वालों को लगता था कि अगर हम पढ़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएँगे तो कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो जब मेरी 12वीं क्लास कंप्लीट हुई तो मुझे आगे ग्रेजुएशन करना था। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, वो जेट का। तभी मेरा आगे कॉलेज में एडमिशन होता। तो उस समय मैंने सोच लिया कि अगर मैंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और पढ़ाई की तो मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। लेकिन घर वालों को कैसे समझाता? इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं। इस तरह मेरा वहाँ पे पढ़ाई की एक जर्नी रुक गई। अब मुझे पढ़ाई तो करनी थी, लेकिन वो रेगुलर नहीं बल्कि प्राइवेट करनी थी। घर वालों ने बोल दिया कि अब जैसा तुम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मैं अब खाजूवाला से बीकानेर आ गया। मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करता हूँ। उस समय कंप्यूटर का चलन था, नया-नया मार्केट में आया था। तो मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। उसके लिए घर वालों ने फीस के पैसे तो दे दिए, लेकिन अपना डेली का खर्चा मुझे नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए मैंने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं साइकिल से 4-5 किलोमीटर जाता, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। इस तरह मेरा महीने का ₹1000 का खर्चा निकल जाता। मैंने कंप्यूटर सीखा, 1-2 स्किल और सीखी, टाइपिंग सीखी। इस तरह मैं दोस्तों से मिलता। मेरा एक ही फ़ोकस रहता था कि मैं बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ। मैं जानने के लिए तैयार रहता। मैं ऐसे ही लोगों से मिलता जो कुछ ना कुछ धंधा कर रहे थे। मैं वैसे ही बुक्स पढ़ता। मैं कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी की तलाश में था। तो उस समय मेरे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई कि हमारे खाजूवाला में बॉर्डर एरिया है, तो उस समय कारगिल युद्ध का समय चल रहा था। वहाँ पे आर्मी आई हुई थी। तो मेरे पास में अपॉर्च्युनिटी आई कि मैं एक एसटीडी पीसीओ स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एसटीडी पीसीओ स्टार्ट करने का प्लान किया। कुछ 5-6 हज़ार रुपए जुटाए। मैंने वीडियो गेम से भी कुछ पैसे कमाए थे, मैंने उसको कहीं खर्च नहीं किया। मेरा हमेशा ये रहता था ट्यूशन से भी जो पैसे कमाए कि मैं उसे आगे बिज़नेस में लगाऊँगा। मैं अपने कोई शौक नहीं रखता था, एक ही शौक था कि बिज़नेस करना है। तो वहाँ पे जो भी पैसे थे कुछ फाइनेंस करवाया और एसटीडी पीसीओ एक पार्टनर के साथ मिलके खाजूवाला में स्टार्ट कर दिया। एसटीडी पीसीओ बहुत अच्छा चला। 6 से 8 महीने में हमने 3-4 लाख रुपए कमाए। लेकिन अब मुझे लगा कि ये बिज़नेस आगे नहीं चलने वाला। मैं जो सपने देख रहा हूँ वो इस बिज़नेस से पूरे नहीं होने वाले। तो वो बिज़नेस मैंने अपने पार्टनर को सौंप दिया और मैं वहाँ से बीकानेर आ गया। अब मेरे पास 3-4 लाख रुपए थे। अब मैं कुछ नया करना चाहता था। तो वहाँ भी मेरे सामने एक काम आया, वो था मसाले का। अब मैंने ये मसाले का काम स्टार्ट कर दिया। मैं फैक्ट्री से मसाला लाता और उनको पैक करता और दुकानदार को बेचने जाता। इस समय मैं अकेला नहीं था। मेरे परिवार में मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प करते। हम मसाला लाते, पैक करते, फिर दुकानदार को देने जाते। इसमें एक बड़ी समस्या आ रही थी। सुबह से शाम तक लगा रहना होता। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बाइक पे मसाला लेके जाना, बेचना, इस तरह से जीवन चल रहा था। कभी तो पैसा भी समय पे नहीं आता। पैसा आने में 2 से 3 महीने लग जाते। मुझे लगा यार ये कैसा बिज़नेस है? क्या मैं इसके लिए बिज़नेस में आया था कि सुबह से शाम, इससे तो अच्छा जॉब है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने आगे 5-6 दूसरे बिज़नेस किए। मैं कंप्यूटर जानता था तो मैंने प्रिंटिंग का काम किया। मैं विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड ये बनाने लगा। लेकिन हर काम में उसके बाद में मैंने जीरे का काम किया। मैं होलसेल पे जीरा लेता, हमारे पास नागौर है और मैं उसको अलग-अलग एरिया में भेजता। लेकिन हर काम में एक समस्या आ रही थी। वो एक लेवल पे जाता और सीमित हो जाता। मेरे को लगता कि मैं जो सपने देख रहा हूँ, बिज़नेस से मैं जो फ्रीडम चाहता हूँ, मैं एक टीम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस अपने आप चले, वो यहाँ नहीं हो रहा है। मैं तो एक चिड़ियाघर के जानवर की तरह बन गया हूँ। सुबह से शाम तक लगे रहो, मेहनत करते रहो, गधा मजूरी करते रहो और बिज़नेस चलता रहेगा। मैं ऐसा बिज़नेस नहीं चाहता था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं बिज़नेस में आज़ादी चाहता था। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो हमारे सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई और हमने कुछ बड़ा करने का सोचा। एक हिम्मत करके एक प्लान बनाया। उस समय हमने एक कंपनी बनाई जिसमें हम स्किन केयर तथा एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके आए। हम इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग किया करते थे। लेकिन इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। उतने पैसे मेरे पास में नहीं थे। मैंने जो अभी तक बिज़नेस से कमाया था 4-5 लाख रुपए, वो सारा इस बिज़नेस में लगा दिया। मुझे और पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने पिताजी से बात की और हमारी जो खेती की ज़मीन थी, उस पे 4-5 लाख रुपए लोन लिया और वो भी इस बिज़नेस में लगा दिया। कुछ अपने जो जानकार थे इधर-उधर से, वहाँ से 2-3 लाख रुपए लोन लिया और वो भी इस बिज़नेस में लगा दिया।
और इस तरह ये बिज़नेस की शुरुआत कर दी। अब मैं बहुत उत्साहित था। मुझे लग रहा था कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। हमारे पास 20 लोगों की टीम थी, बड़ा ऑफ़िस था, प्रोडक्ट थे, हम मार्केटिंग कर रहे थे और एक अलग ही जज़्बा पैदा हो गया। लग रहा था अब सारा जो दुनिया है वो हमारी मुट्ठी में होगी। हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हमारे सब जगह ऑफ़िस होंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। अब मैं इस बिज़नेस में भी बहुत सारे स्ट्रगल आने लगे, चुनौतियाँ आने लगी। हमारे बिज़नेस में खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, कमाई कम हो रही थी। कभी बिज़नेस ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। और जब हम बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अब हमने इस बिज़नेस को सही करने के लिए मैंने अपने पार्टनर से बात की। मैंने उनको बोला कि हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन मेरे जो पार्टनर थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वो जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते थे। उन्होंने बोला कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी गलत तरीके से लोगों को कमिटमेंट करके इन्वेस्टमेंट लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मेरे साथ के लोगों को भी कन्विंस कर लिया। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और वो बिज़नेस मैंने वहाँ छोड़ दिया। छोड़ तो दिया, लेकिन अब आगे क्या? अब मैं जहाँ था वहाँ नहीं छोड़ पाया। अब मेरे ऊपर 15 लाख का कर्जा हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं एकदम निराशा में चला गया। मुझे डिप्रेशन हो रहा था, चिंताएँ हो रही थी। अब किराया तो दूर, मेरे खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे कि मैं शाम को या 4 दिन का राशन कैसे लेके आऊँगा। मुझे अपने किराए को चुकाने के लिए मेरे पास मौजूद एक बाइक को बेचना पड़ा। जो लोग अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, वो लोग आकर सलाह देने लगे। मेरे घरवालों को सलाह देने लगे कि आपका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। इसे छोटा-मोटा काम कर लेना चाहिए, बिज़नेस ऐसे नहीं होता है। मुझे भी लोग सलाहें देने लगे, लोग गलतियाँ निकालने लगे, सारा ठीकरा हमारे पे फोड़ने लगे। चारों तरफ से एक नेगेटिव वातावरण था। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की आप पे अनुकंपा होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। उस समय मुझे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला वो मेरे माँ-बाप से। मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा, जब हम खेती करते हैं तो एक फसल को बोते हैं और उसमें 6 महीने का समय लगता है। हम उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, बीज की बुआई करते हैं और उसकी पशुओं से रक्षा करते हैं और फिर जाके वो 6 महीने में फसल बनती है। कई बार बनती है, कई बार नहीं बनती। 2 साल में, 3 साल में 1 बार फसल होती है। तो क्या हम खेती करना छोड़ देते हैं? अगर तुम दोबारा प्रयास करोगे, आगे बढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे इस बात से बहुत हौसला मिला। मेरे जो 2 भाई थे, वो मेरे साथ बिज़नेस में थे। उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने बोला कि आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है। हम भी आपके साथ हैं। इस बार हम कुछ अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। इन सब बातों ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। अब तक जो मैं परेशानियाँ ढूँढ रहा था, उन्हीं में बैठा था। अब मुझे पॉज़िटिव चीज़ें भी दिखने लग गई। अब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो उस समय जब मैंने अपॉर्च्युनिटी की तलाश की, मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग तथा मार्केटिंग का था, तो मेरे सामने एक प्रोडक्ट आया, वो था इंडक्शन कुकर। 2009 की बात है। ये प्रोडक्ट उस समय मार्केट में नया आया था। हम इस प्रोडक्ट को बड़ी सिटीज़ से, बाहर से मंगाने लगे होलसेल में। कुछ पैसे का जुगाड़ किया और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब हम दुकानदारों को, पर्सनल लोगों को ये प्रोडक्ट बेचते, तो धीरे-धीरे मुनाफ़ा होने लगा। धीरे-धीरे जो हमारा खुद का खर्चा था वो चलने लग गया। उससे एक आत्मविश्वास आया। उसके बाद में हम नए प्रोडक्ट ढूँढने लगे। तो हमारे सामने हेल्थ इक्विपमेंट की एक नई रेंज आई। हमने इन प्रोडक्ट को देखा, जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है, हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं। तो हमने सोचा कि इन प्रोडक्ट्स की अभी मार्केट में डिमांड है और अगर हम इनकी मार्केटिंग करें तो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट हमने उसका होलसेलर ढूँढा और उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट की। धीरे-धीरे बिज़नेस चलने लगा। तो हमने इस प्रोडक्ट पे और ज़्यादा रिसर्च किया। तो हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट बाहर से इम्पोर्ट होता है। हम इस प्रोडक्ट को अगर इम्पोर्ट करें तो ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमने इम्पोर्ट का रिसर्च करना स्टार्ट किया और एक प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंज आए, प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर और ड्यूटीज़ को लेकर। लेकिन हमने उन चीज़ों को वापस सुधार किया और दोबारा से इम्पोर्ट किया। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें सेट होने लगी। अब हम प्रोडक्ट खुद इम्पोर्ट करने लगे। हमने दिल्ली में अपना 2010 में एक ऑफ़िस स्टार्ट कर लिया, कुछ टीम लेके आए। तो धीरे-धीरे टर्नओवर होने लगा। अब इन प्रोडक्ट को हम ऑल इंडिया में सप्लाई करने लगे। हमारे प्रोडक्ट पूरे देश में जाने लगे। धीरे-धीरे एक टीम भी बन गई और हमारा बिज़नेस अच्छा चलने लगा। अब जो हमने पीछे गलतियाँ की थी, जहाँ पे फेलियर मिला था, उन गलतियों को यहाँ पे सुधार लिया।
पहला ये था कि अपने बिजनेस के खर्चे को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, गलत टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है और हर काम को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने इस बिज़नेस में लागू की, तो धीरे धीरे बिज़नेस अच्छा चलने लगा। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। तो 2014 में इंडिया में अमेजोन तथा फ्लिपकार्ट ऐसे मार्केट प्लेस आए, तो हमने अपने प्रोडक्ट को उन पे भी लिस्ट किया और वहाँ से हमें एक अच्छा रेवेन्यू आने लगा। तो धीरे धीरे सारा कर्जा उतर चुका था, जिस परेशानी में हम थे उससे बाहर आ चुके थे। अब हमारे पास रिसोर्सेज हो चुके थे, हमारा घर, गाड़ी और बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद में मेरे सामने एक माइनिंग की अपॉर्चुनिटी आई, तो वो बिजनेस भी हमने स्टार्ट किया। आज मेरे टोटल 3 बिजनेस हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है, 7 ब्रांड्स हैं और 20 करोड़ का टर्नओवर है। और इस तरह से मैं 15 लाख के कर्जे से 20 करोड़ की जर्नी तक पहुंचा। ये सब करते हुए मुझे लग रहा था कि मैं जब जीवन में सफल होऊंगा तो दूसरों के लिए भी कुछ करूंगा, लेकिन कर नहीं पा रहा था। 2017 में मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं बैठा था और मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अब मेरी एक पूरी साइड पैरालिसिस हो चुकी थी, मैं चल नहीं पा रहा था। 6 महीने के लिए मैं हॉस्पिटल में चला गया। उस समय मुझे लगा कि जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे करना चाहिए। मेरे जैसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस प्रकार मैं उस बीमारी से उबरा और मैंने अपना एक सेमिनार स्टार्ट किया, शेप योर ड्रीम, जिसके द्वारा मैं हजारों युवाओं से संवाद कर चुका हूं। उनको हेल्प करता हूं कि कैसे वो बिजनेस में अपना लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने जैसे सैकड़ों बिजनेसमैन का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक बिजनेस में बियॉन्ड लिमिट्स भी बहुत से बिजनेसमैन को मदद कर रही है आगे बढ़ने में। तो इस तरह अब मैं बात करता हूं इस पूरी जर्नी से सीख की। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। पहली थी, असफलता को हमें स्वीकार करना चाहिए। असफलता हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। मैंने अपने जीवन में असफलता को अपनाया और उससे सीखा तथा आगे बढ़ा। दूसरी चीज़ वो थी लक्ष्य। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य बनाया और धैर्य के साथ निरंतर एक ही दिशा में प्रयास किया, तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचा। और तीसरी चीज़ है आपकी फैमिली का सपोर्ट। मेरे साथ में मेरी टीम, मेरे भाइयों की टीम रही और परिवार का सपोर्ट रहा, इसलिए मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया। आज मैं इस जोश टॉक के मंच पे खड़ा हूं, जिसने करोड़ों युवाओं को मोटिवेट किया है और मुझे भी इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। ये हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उनका सिर्फ 10% हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। 90% इस बात का पड़ता है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद।